नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए गाइस, आज की वीडियो हम काफ़ी कॉमन टॉपिक है हेयर लॉस का, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में एलोपेशिया भी बोलते हैं। ये पार्शियल भी हो सकता है, मतलब कहीं कहीं आपकी डॉग की बॉडी में हो सकता है, और ये कंप्लीट हेयर लॉस भी हो सकता है। देखिए, अब हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम है ये आपके डॉग्स में, ये अकम्पनी हो सकती है किसके साथ, इचिंग के साथ। जो आपका डॉग है, अगर उसमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो उसके साथ फिर इचिंग हो सकती है आपके डॉग्स में, और वो कॉन्टीन्यूसली जहाँ पे भी उसको इचिंग हो रही है वो कॉन्टीन्यूसली अपने टीथ से उसको स्क्रैच करता है, और वहाँ पे बॉल्ड पैचेस बन सकते हैं। देखिए, अब हम चलते हैं अब इसके कॉजेज़ की तरफ। ये किस वजह से होता है एलोपेशिया। देखिए, कॉजेज़, इट कैन बी अ फंगल इन्फेक्शन, इट कैन बी अ पैरासिटिक इन्फेक्शन, इट कैन बी अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर किसी भी ऐसे ड्रग या मेडिकेशन पे आपका डॉग अगर था, उसकी वजह से इसमें एलर्जी हो रही है, उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, या फिर सीजनल चेंजेस, कभी कभी मानसून्स के टाइम पे, या जब भी विंटर से समर्स में सीज़न चेंज होता है तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम डॉग्स में देखी जाती है। और कुछ फूड एलर्जीज़ भी होती हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपने अगर डॉग की डाइट चेंज की है, नॉर्मली आप जो देते हैं उसको चेंज करके आप न्यू डाइट पे उसको लेके जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो सकती है। बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स क्या आएंगे आपके डॉग्स में अगर उनको एलोपेशिया की। देखिए, अगर आपके डॉग्स में रेड स्पॉट्स बन रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है, और वो बार बार एक दो जगहों पे लिकिंग कर रहा है, और मोस्टली देखा गया है कि जब भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो कि एलोपेशिया रिजल्ट करेगी, वो मोस्टली फेस पे और आइज़ के पास के जो हेयर है वो उनमें लॉसेस पहले स्टार्ट होते हैं, एंड देन दे डेवलप इनटू द होल बॉडी। देखिए, सबसे पहले होम रेमेडी में अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक तो ग्रूमिंग, आपके डॉग की, आपके पेट की ग्रूमिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ग्रूमिंग के लिए मार्केट में ब्रशेज़ हैं डॉग्स के लिए स्पेसिफिक, आपको वही यूज़ करने हैं। साथ ही में अगर आप उनकी बाथिंग में ह्यूमन्स यूज़ वाले शैम्पूज़ यूज़ कर रहे हैं तो काइंडली प्लीज़ स्टॉप। एंड उनके पर्टिकुलरली जो शैम्पूज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि वो पीएच बैलेंस्ड होते हैं, डॉग्स की पीएच कोट की डिफरेंट होती है ह्यूमन्स की पीएच से, तो काइंडली आप अपने डॉग्स के लिए डॉग्स के ही शैम्पूज़ यूज़ करें। तीसरा, अगर आप अपने डॉग को नहला रहे हैं तो काइंडली उनकी कोट को कम्प्लीटली ड्राई आउट होने दें। अगर उनकी कोट वेट रह जाती है तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो गाइज, ये थी कुछ होम रेमेडीज़। अब चलते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, जैसे मैंने कॉजेज़ के बारे में बात की कि ये पैरासिटिक रीज़न भी हो सकता है, बैक्टीरियल रीज़न भी हो सकता है, और फंगल रीज़न भी हो सकता है, और साथ ही में काफ़ी और भी कारण हैं। लेकिन अब हमारी जो ट्रीटमेंट रहती है, हमें इनको डायग्नोसिस अगर सही से पता ना चले तो हमें सिम्टोमेटिक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट डॉग्स को देनी पड़ती है, जिसमें आप कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी एलर्जिक ड्रग्स, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, सीवियरिटी के हिसाब से, अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बॉयल्स हो गए हैं स्किन पर, रेड पैचेस हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट दी जाती है। साथ ही में अगर सप्लीमेंट्स के तौर पर अगर मैं बात करूं तो पैरासिटिक इन्फेक्शन है, जब भी सीजनल चेंजेस होते हैं, या फिर आपका डॉग जनरली हेल्दी है बट हेयर फॉल के इश्यूज आ रहे हैं, तो मे बी उसके स्टमक में वॉर्म्स हों, या फिर उसकी कोट में फ्लीज, टिक्स, लाइस की प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले आपको एक काम करना ज़रूरी है, उनको डिवॉर्मिंग ज़रूर करवानी है, एंड इट मस्ट बी रिपीटेड आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये इजी पेट की टेबलेट्स हैं, ये ओरल सस्पेंशन में भी आती हैं। साथ ही में अगर मैं बात करूँ, ये कैनवम करके आती है टेबलेट्स, ये दोनों एंटी पैरासिटिक ड्रग्स हैं। तो आपको ये टेबलेट्स 1 टेबलेट फॉर एवरी 10 kg बॉडी वेट देना है। आपका डॉग अगर 10 kg से ज़्यादा है, 20 kg तक है, दैन 1.5 to 2 टेबलेट्स आप उनको दे सकते हैं। देन ये तो रही डिवॉर्मिंग की बात।
उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके डॉग्स में ये बाल पैचेस बन रहे हैं तो आपको मेडिकेटेड शैम्पूज़ डॉग्स के अवेलेबल है मार्केट में। मैं कुछ फ़ोटोज़ शेयर कर दूँगी शैम्पूज़ के, आप प्लीज़ चेकआउट कर दीजिए। देखिए स्टार्टिंग में अगर डर्मेटाइटिस की या फिर फ्लेकीनेस है आपके डॉग्स की स्किन में और उनके हेयर जो हैं थिनिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ब्रिटल हो गए हैं, तो आपको ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको एक अच्छा एंटी फंगल साथ ही में कुछ मेडिकेटेड शैम्पूज़ में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ दोनों रहती हैं, तो इससे आपका बैक्टीरियल और फंगल प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। हेयर फॉल का एक रीज़न स्किन और स्कैल्प हेल्थ भी रहता है। अगर आपके डॉग्स में एसेंशियल फैटी एसिड्स और मिनरल्स और विटामिन्स की कमी है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये हिमालय का फर ग्लो सिरप आता है, इसमें ओमेगा 6 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, साथ में जिंक है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, जो कि कोट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो काइंडली ये आप अपने डॉग्स को ज़रूर दें। साथ ही में इसका ऑल्टरनेटिव भी मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी, तो काइंडली चेक इट आउट। आपको आपके डॉग्स की बॉडी पे टिक्स या फिर लाइस वगैरह अगर आप जब ग्रूमिंग करते हैं तो वो दिख रही हैं, तो ये स्प्रे है, ये विरबैक कंपनी का है फिप्रोनिल स्प्रे। ये आपको अपने डॉग की बॉडी पे अच्छे से स्प्रेड आउट कर देना है, ताकि जब भी अगर आप उनको बाहर लेके जाते हैं, आउटडोर एक्टिविटी के लिए लेके जाते हैं, तब भी आप इनको ये स्प्रे एरोनेक्स कंपनी का है टैक्शियन लोशन। इट इज़ अ लीव ऑन कंडीशनर। तो आप जब भी अपने डॉग्स को आउटडोर लेके जाते हैं, शाम को या सवेरे वॉक पर ले जाते हैं, तो जैसे सीजनल चेंजेस हैं, वो जहाँ पर भी डेफिकेट कर रहे हैं वहाँ टिक्स और लाइस की प्रॉब्लम हो सकती है, मैन या माइट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आपके डॉग की कोट को प्रोटेक्ट करेगा। तो गाइज़ ये थी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग एलोपेशिया और उसके सिम्टम्स, कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।